9 मई के बाद पूरे पाकिस्तान में अवाम निकली है। नून लीग ने सियालकोट में एक बड़ा जलसा किया है और इसमें जो डिफरेंट बात है वो भी आपके साथ। इलेक्शन को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी की है और इस पे भारी सरमायाकारी की है अदारों के खिलाफ नया महाज खोलने के लिए। इस पर भी बात होगी। बाबर आजम इस वक्त बीपीएल खेल रहे हैं और उनका किस खिलाड़ी के साथ झगड़ा हुआ है और वजह क्या बनी है, इस पर भी बात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान के एक रोजा दौरे पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को जो एफआईए ने नोटिस भेजा था 45 सहाफियों को, उनको वापस लेने का हुक्म दिया है। और एक और गर्मा गर्म खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिका तुर्की और यूनान को 31.6 अरब डॉलर के जंगी जहाज बेचेगा। आज की गर्मा गर्म खबरें जी सबसे पहले आपको बताते हैं कि 9 मई के बाद पूरे पाकिस्तान में अवाम निकली है और इमरान खान की कॉल पर पहली मर्तबा पीटीआई सड़कों पर नजर आई है और अच्छी खासी तादाद पीटीआई की नजर आई है। इस पर भी बात होगी। जबकि नून लीग ने सियालकोट में एक बड़ा जलसा किया है और इसमें जो डिफरेंट बात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या मुख्तलिफ बात है। और एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ये दुनिया न्यूज़ ये खबर दे रहा है कि इलेक्शन को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी की है और इस पे भारी सरमायाकारी की है अदारों के खिलाफ नया महाज खोलने के लिए। इस पर भी बात होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम इस वक्त बीपीएल खेल रहे हैं और उनका किस खिलाड़ी के साथ झगड़ा हुआ है और वजह क्या बनी है, इस पर भी बात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान के एक रोजा दौरे पर आए हैं हालात को ठंडा करने के लिए। हालात पाकिस्तान और ईरान के इतने अच्छे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को जो एफआईए ने नोटिस भेजा था 45 सहाफियों को, उनको वापस लेने का हुक्म दिया और इस पर भी बात होगी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसका खुद नोटिस ले लिया है। सबसे बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि इस वक्त यह है कि पीटीआई की अमेरिका में नया महाज खोलने की तैयारी है और इसको दुनिया न्यूज़ दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात को सबूताज करने और रियासती अदारों पर मुनज़्ज़म हमले की तफसीलात सामने आ गई हैं। इलेक्शन 2024 पर असरअंदाज होने के लिए पीटीआई की अमेरिका और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंकशाफ हुआ है, जिसके लिए लाखों डॉलर पीटीआई के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने फराहम किए हैं। पीटीआई की इस नई मनसूबाबंदी का मकसद पाकिस्तान पर सफारती व इंसानी हकूक के अदारों के जरिए दबाव बढ़ाना है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर आलमी दबाव के जरिए बानी पीटीआई के लिए रियायत हासिल करना मनसूबे का असल हदफ है। संगीन नौयत में मुलव्वस मखसूस सियासी जमात का सरबराह रियायत चाहता है। बानी पीटीआई और साथियों को 9 मई के फंदे से निकलवाना भी अहम मकसद है। मखसूस सियासी जमात का सरबराह जो इस वक्त संगीन नौयत के 5 केसेस में मुलव्वस है, गैर मुल्की दबाव के जरिए अपने जराइम की सजा में रियायत चाहता है। हकायक को तरोड़ मरोड़ कर 5 कानूनी केसेस को बढ़ा चढ़ाकर 200 केसेस का ढोंग रचाया जाता है। इसी तरह 9 मई को फॉल्स फीलिंग ऑपरेशन साबित करके अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करना भी अहदाफ में शामिल है। 8 फरवरी के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना और पीटीआई को मकबूल तरीन जमात जाहिर किया जाना मंसूबे का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक अहदाफ हासिल करने के लिए मंसूबे पर अमल दरामद की शुरुआत भी कर दी गई है, जिसके सबूत अदारों ने हासिल कर लिए हैं। वाज़ेह है कि इसी गर्ज से माजी में भी मौजूद मकासद के लिए इसराइल और भारत नवाज रुकन कांग्रेस के जरिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें जमा करवाई गई और इंसानी हकूक के अदारों में भी करारदादें जमा करवाई गई। ये लॉबी ग्रुप पहले से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां तश्कील देने में मसरूफ है, जिसमें पीटीआई से बराह रास्त गठजोड़ है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की किरदार कशी के लिए इंतहाई मोतसाबाना दस्तावेजी फिल्म भी तैयार कर ली गई है। और आपको एक और खबर आपको देते हैं यहाँ पर, जो गर्मा गर्म खबर है कि पीटीआई इमरान खान की कॉल पर 9 मई के बाद सबसे ज़्यादा आवाम निकली है और अच्छी खासी तादाद में रैलियाँ निकाली गई है। लाहौर में बहुत अच्छा रिस्पांस नज़र आया है। कराची में एसएचओ के साथ झगड़ा हुआ है और एसएचओ को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया और एसएचओ 3 तलवार पर वहाँ पर अच्छी खासी इनकी हंगामा आई हुई है। और इसके अलावा मानसहरा की जो रैली है वो बहुत बड़ी थी और लाहौर, कराची, रावलपिंडी अवाम गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ, और पुलिस और पीटीआई कारकुनों का आंख मचोली का खेल जारी रहा। लेकिन ओवरऑल आपको ये खबर बताते हैं कि ये पीटीआई के लिए एक सुख का सांस है कि 9 मई के बाद
इमरान खान हालांकि जेल के अंदर है और उनकी कॉल पर अवाम निकली। और सियालकोट में नून लीग का जलसा हुआ जी। सियालकोट में जो सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि पीटीआई के जितने भी जलसे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ का हलका ये, और यहाँ पर उस्मान डार की वालदा इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है और ये बड़ा तगड़ा इलेक्शन बताया जा रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ और जबकि शहबाज शरीफ पहली मर्तबा इकट्ठे नजर आए हैं और पहली मर्तबा यहाँ पर बिल्कुल नेट टू नेट इन्होंने इकट्ठे और एक बड़े जलसे का यहाँ पर इन्होंने मजा लिया है और एक अच्छी अवाम इनके साथ यहाँ पर नजर आई है। गर्मा गर्म खबर आपको तीसरी देते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल में रंगपुर राइडर की नुमाइंदगी करने वाले कौमी टीम के मायनाज बल्लेबाज बाबर आजम गुस्से में आ गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बनाने में अहम किरदार अदा किया। इनिंग्स के 13वें ओवर में बाबर आजम उस वक्त गुस्से में आ गए जब ढाका की विकेट कीपर इरफान सखर इनकी गर्मा गर्म बहस हो गई। अंपायर और ढाका के कप्तान मुसद्दक हुसैन ने बाबर और इरफान के झगड़े को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो विकेट कीपर से नाराज रहे। वायरल होने वाली वीडियो में बाबर को कहते सुना जा सकता है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। कौमी टीम के साबिक कप्तान का मुखालिफ खिलाड़ी को कहा गया। यह जुमला इस वक्त समाजी राब्ते पर मशहूर और एक्स पर बाबर के मद्दा इनकी हमायत के लिए ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। अगली खबर आपको दे दें कि आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रुकनीत बहाल कर दी है। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रुकनीत बहाल कर दी है। याद रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नवंबर 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान बोर्ड को मुअत्तल किया था। आईसीसी ने श्रीलंकन टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की इजाजत दी थी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की फंडिंग आईसीसी खुद मॉनिटर करेगा। अब वाज़ेह रहे कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी ले ली गई थी, जिसकी मेजबानी अब जनूबी अफ्रीका कर रहा है। और एक और गर्मा गर्म खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिका तुर्की और यूनान को 31.6 अरब डॉलर के जंगी जहाज बेचेगा। जी हां, अमेरिका तुर्की और यूनान को 31.6 अरब डॉलर के F-16 जंगी तैयारे बेचेगा। कांग्रेस ने तैयारों की फरोख्त के लिए मंजूरी दे दी है, जबकि इसमें ज्यादा जो तैयारे हैं वो यहाँ पर 40 F-16 लड़ाका तैयारे 23 अरब डॉलर के तुर्की लेगा, और जबकि 35 F जो है ये तैयारे का नाम है, और ये 16 लड़ाके तैयारे हैं ये इनको जो यूनान लेगा 8.6 अरब डॉलर के। और इसकी मंजूरी हुई है तुर्की की जानिब से। नेटो में स्वीडन की शमूलियत की मंजूरी के बाद ये मुआहदा मुकम्मल हुआ है।